हरे कृष्णा, मैं गौरंगी दास जी आपके लिए फिर से एक प्यारा सा प्रसंग, सुंदर सा प्रसंग लेके आई हूँ कृष्णा के भक्त की। जैसा कि हम हर बार बोलते हैं कि कृष्णा के भक्त कभी भी किसी भी कार्य को ये नहीं जानते ये हम कर रहे हैं, तो ये चीज जानते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है सब प्रभु की मर्जी और इच्छा से हो रहा है। आज की बड़ा ही प्यारा सा प्रसंग है, आप ध्यान से सुनिएगा। आपके भी जीवन को ये समझ में आएगा कि हमें किस प्रकार अपने जीवन को चलायमान करना चाहिए। बहुत सुंदर सी घटना। आज की घटना है, एक कृष्णा का भक्त था जिसका नाम था वीरू। वीरू बहुत ही साहसी और निडर बच्चा था। घटना कुछ इस प्रकार की है कि एक बार की बात है कि उसके राज्य में एक व्यापारी ने काले रंग का बड़ा ही सुंदर एकदम हट्टा कट्टा घोड़ा आया व्यापारी बेचने के लिए। उस राज्य का जो राजा था उसने उस घोड़े को देखकर उसका दिल उसके ऊपर आ गया और वो सोचा कि क्यों ना इस घोड़े को हम अपने राज्य में रखें। तो मुंह आधी कीमत देकर राजा ने उस घोड़े को ले लिया। राजा ने घोड़े को तो ले लिया, लेकिन वो घोड़ा की सवारी कोई कर नहीं पा रहा था। राजा खुद बहुत अच्छा घुड़सवार था, लेकिन कोई भी उसकी सवारी नहीं कर पाता। घोड़ा इतनी जोर से मतलब वो करता था कि लोगों को नीचे गिरा देता था। राजा बहुत दुखी था। उसे बड़ा शर्म आ रहा था कि आखिर इस घोड़े को मैंने रख तो ले तो लिया, पर अपने राज्य में रखे कैसे, इसकी तो कोई कोई सवारी ही नहीं कर पा रहा है। उन्होंने जब देखा कि व्यापारी जाने लगा राज्य छोड़कर, तो उन्होंने सोचा कि इस व्यापारी को न हो तो ये घोड़ा मैं वापस कर देता हूँ, धन भी दे दूंगा। लेकिन वो जो वीरू नाम का बालक था, ज्यादा बड़ा नहीं था, वो 20 साल का ही बच्चा था। और वो इस घोड़े को देखकर, उसको देखकर बड़ा मोहित हुआ, उसे बड़ा अच्छा लगा, कितना सुंदर घोड़ा है। तो उन्होंने राजा से बोला कि महाराज, आप इस घोड़े को कितने शर्म की बात है, कितने लज्जा की बात है कि जो आप इस घोड़े को वापस कर रहे हैं। राजा तो पहले ही बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि "हाँ, ऐसा तुम कैसे बोल सकते हो? तुम इसकी घुड़सवारी कर सकते हो? अच्छे अच्छे घुड़सवार तो कर नहीं पाए, मैं खुद नहीं कर पाया और तुम करने की बात करते हो। क्या तुम कर सकते हो इसको?" तो वो बच्चे ने बोला कि हाँ, मैं कर सकता हूँ इसकी घुड़सवारी। तो जो उसके राजे के जो मंत्री लोग थे, जो उसके दरबारी थे, सब हंसने लगे। वीरू की बात को सुनकर हंसने लगे। अब वीरू को अपने ऊपर, कृष्ण के ऊपर पूरा विश्वास था। वो कृष्ण को इतना प्रेम करता था कि जानता था कि मेरा सारा कार्य जब कृष्ण करने वाले हैं तो मुझे चिंता किस बात की। वीरू ने घोड़े के पास गया तो वीरू को घोड़ा भी लात मारने का किया, तो वीरू को मारेगा। पर वीरू पहले डरते डरते थोड़ा डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो सकता मुझे ही मार दे। लेकिन पास में जब गया तो उसने देखा कि घोड़ा जो था अपनी परछाई को देख के बहुत डर रहा था। वीरू ने क्या किया, उस घोड़े को का मुख पहले दूसरे तरफ किया जहां उसकी परछाई नहीं पड़ेगी। फिर धीरे धीरे उसके साथ चलने लगा, घोड़े के साथ चलने लगा। चलते चलते जब भी घोड़ा थोड़ा घबराता था तो वो धीरे धीरे उसके पीठ को थपथपाने लगता था। घोड़ा सहज हो जाता था। अगर देखा कि अब घोड़ा बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसने धीरे से घोड़े के ऊपर सवारी की। घोड़ा भी धीरे धीरे घोड़े के संग चलने लगा और घोड़ा जो है बैठने के बाद भी उसे अपना मालिक मान लिया। अब घोड़ा की सवारी करके वीरू फिर तेजी से घुड़सवारी करते हुए राजा के पास पहुंचा। अब बोला, महाराज देखिए, इस घोड़े की सवारी हमने कर ली। राजा बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि आखिर उसकी लज्जा बची, उसका इज्जत बच गया। नहीं तो व्यापारी के सामने उसका क्या रहता। राजा ने उससे पूछा कि वीरू, तुम किस प्रकार इस कार्य को कर पाए, क्योंकि अच्छे अच्छे घुड़सवार भी इस घोड़े पे काबू नहीं कर पा रहे थे। मैं स्वयं बहुत अच्छा घुड़सवार हूँ, लेकिन मैं भी इससे नहीं कर पा रहा था कि तुमने कैसे किया, ये कैसे हो पाया। उसने कहा, महाराज पहले तो ये घोड़ा अपनी परछाई से डर रहा है, मैंने इसका चेहरा दूसरी तरफ कर दिया। इसके सहज होने तक मैं इसके साथ में था। जब इसको डर लगता था तो मैं इसे थोड़ा सा प्यार कर देता था। प्यार चाह करने के कारण ये मेरे संग थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। अब मैं इसके ऊपर बैठ गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि
चाहे कठिनाई कितनी भी, समस्या कितनी भी बड़ी ना क्यों ना हो, हमारा हौसला अगर है, दृढ़ प्रतिज्ञा है कि ये काम हम करेंगे, तो समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना, कितनी ही विकट क्यों ना हो, वो समस्या से आप बाहर निकल जाते हैं और आपको साथ देने वाले प्रभु आपके साथ रहेंगे। हर क्षण अगर आप प्रभु का को स्मरण करते हैं, याद रखते हैं, तो प्रभु भी हमेशा आपके साथ देते हैं और हमेशा साथ रहते हैं। तो श्री कृष्ण का भक्त होने के कारण वो हमेशा ही उसकी निष्ठा प्रभु पे थी और प्रभु ने उसका साथ दिया और वो एक अच्छे से सवारी कर पाया ऐसे घोड़े पे जो किसी को बैठने नहीं दे रहा था। ये छोटी सी कथा और कहानी हमको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को से प्रार्थना कि हमारे पूज्य काश प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र अपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा से प्रिय बच्चे बन जाइए। पहले एक माला जपी, अच्छा दो, जैसे 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला कहते हैं कृष्णा की हेतु बाकी पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज आज से माला जपना शुरू कीजिए और कृष्णा की हेतु बाकी पात्र बनिए। हरे कृष्ण, राधे राम।